तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ह्यूमंस में देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होती है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है कि जितना भी हमारा जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन है, उसको हर एक पार्ट तक और हर एक सेल तक कौन पहुंचाता है, उसमें मेन हमारा ब्लड आएगा। पहले ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब है? जो हर सेल से जुड़ा हुआ है। खून हमारे हर हिस्से में होता है, ठीक है। उसमें क्या लिखा है कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस, जो भी जरूरी सब्सटेंस होता है, टू सेल्स, यानी कि सेल्स तक हमारा जितना भी जरूरी सब्सटेंस है उसको पहुंचाने का काम ब्लड का होता है, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम फ्रॉम देयर सेम सेल्स। मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट से यहाँ पे मतलब क्या है कि जैसे ऑक्सीजन है ना, जो हमारे काम की चीज़ है, वो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन जितने भी हमारे पास है, जैसे हमने सांस ली तो वो वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन है उसको हर एक सेल तक पहुंचाएगा। अब वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे भाई कोई गंदी चीज़ है। वहाँ पे क्या है कि जैसे जिस सेल ने उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया तो वहाँ पे अब क्या करेगा, वही सेल वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, तो वो ब्लड हमारे लिए वेस्ट है, ठीक है। फिर उसी ब्लड को वापस हर्ट तक लेके आने का काम भी उसी ब्लड को वापस हर्ट तक लेके आने का काम भी ब्लड का ही है, ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं कि वो किस तरीके से करता है। ये चार चीज़ें हमारे पास हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो ब्लड में सबसे पहले होता है हमारे पास प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात करें इट इज़ अ येलो कलर फ्लूइड। येलो कलर का फ्लूइड होता है, मतलब लिक्विड है, येलो येलो पीले पीले कलर का, ठीक है। और इट ट्रांसपोर्ट फूड, CO2 और साथ में वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो वेस्ट में गिना जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है? येलो कलर का फ्लूइड होता है, एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस है, और जो फूड और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट हो मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, वो उसका काम है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, रेड ब्लड सेल, RBC। इसका देखते हैं क्या काम है। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन, इसके पास हीमोग्लोबिन होता है और उसका सबसे मेन काम क्या है, विच ट्रांसपोर्ट O2, ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन है, ठीक है। वो मेन काम किसका है? RBC का, रेड ब्लड सेल्स का। और प्लाज्मा का काम क्या है? CO2 कंडक्ट करना, CO2 वाला ब्लड को कंडक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, जिसमें फूड है थोड़ा बहुत उसको करना, ठीक है। आगे बात करते हैं प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स क्या होता है? हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वैसे तो। ब्लड क्लोटिंग क्या होती है, जैसे कहीं पे भी चोट लग गई ना हमें, ठीक है, तो चोट लगने के बाद जैसे ये मान लो घुटना है, ठीक है, यहाँ पे चोट लग गई तो यहाँ से खून निकलेगा। अब अगर प्लेटिलेट्स की मात्रा अच्छी है, ठीक है, शरीर में लाखों के हिसाब से होते हैं, ठीक है, तो वो मात्रा अच्छी है अगर, तो ये ब्लड अपने आप ही जल्दी क्लोट हो जाएगा। प्लेटलेट्स की कमी होती है तो दिक्कत ज़्यादा होती है। क्लोट का मतलब जैसे वो वेफर सा नहीं जम जाता काला काला, ठीक है, और वो वेफर जमना, यानी कि वो जैसे ही जमेगा तो खून रुक जाएगा, यानी कि वो हमारे काम की चीज़ है ये वेफर जो होता है जमना, ठीक है। अब जिसके शरीर में जितने ज़्यादा प्लेटलेट्स हैं, अच्छे, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होते, मतलब अच्छे ठीक ठाक प्लेटलेट्स हैं, उसमें ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। तो इससे क्या है, ज़्यादा खून वेस्ट नहीं होता, ठीक है। अगर मान लो किसी के प्लेटलेट्स कम है, ठीक है, जितने होने चाहिए उससे कम है, तो क्लोटिंग नहीं हो पाएगी और ये वेफर नहीं बनेगा, तो वो बस बहता चला जाएगा, तो उससे ब्लड लॉस काफ़ी रहता है। इसलिए प्लेटलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं शरीर में, ठीक है। आगे देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल, इनका क्या काम है। दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स। इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी हमारे खून में जितने भी सब वायरस, जर्म्स या बैक्टीरिया हैं, उनसे लड़ने का काम व्हाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है। चार चीज़ें हैं ब्लड के, चार एक तरीके से कंपोनेंट है, चारों का अलग अलग काम है, बिल्कुल ही कोई भी सेम नहीं है, ठीक है। प्लाज्मा की बात करें, येलो कलर का फ्लूइड है जो कि CO2 और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट को इधर से उधर ले जाने में मदद करता है। रेड ब्लड सेल की बात करें तो वो मेन काम करता है ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाने का, ठीक है। प्लेटलेट्स की बात करें, ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। और व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो वो एक तरीके से फाइटर है, वो भी इनके खिलाफ, ठीक है। और अब देखेंगे ये जो क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन है ना, इसमें सबसे मेन पार्ट है हमारा ब्लड, ठीक है, उसी को समझेंगे। और उसके अंदर सच में हार्ट, हार्ट भी मेन है, ठीक है। और हार्ट की मदद से कैसे कैसे शरीर में, पूरे शरीर में ब्लड घूमता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, डीऑक्सीजनेटेड छोड़ देता है, वो सब देखेंगे और वो इसी में ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, तो अब हम आते हैं हार्ट पे कि हार्ट का क्या काम होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे मेन कॉन्सेप्ट इसी का ही है, हार्ट का, ठीक है। तो देखो, हार्ट का डायग्राम पहले हमने बना लिया, उसको समझेंगे, फिर हार्ट देखेंगे होता क्या है, उसकी वर्किंग, आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, इन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे, और साथ में कैपिलरीज, ठीक है। उसके अलावा भी एक टॉपिक रहेगा इसमें, लिम्फ, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हार्ट, ये है हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, क्या बोला है कि हार्ट इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, एक मस्कुलर ऑर्गन है विच हैव टू साइड, दो साइड्स है। ये जो ये वाली दीवार है ना, जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, डिवाइडिंग वॉल, इसकी वजह से हार्ट के दो साइड बन जाते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, इस तरीके से दो बन जाते हैं, ठीक है। तो सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम, ठीक है।
इट हैज़ 4 चैम्बर्स, लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, मतलब 4 चैम्बर बनते हैं, 1 2 3 4, लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये 4 बनते हैं। ये तो मतलब स्ट्रक्चर वाइज बताया कि हार्ट होता क्या है। अब हार्ट काम कैसे करता है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ से भी समझाऊंगा, ये भी समझने की चीज़ है, यहाँ से भी और साथ में इसकी वर्किंग से भी, ठीक है। देखो होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि मतलब किस तरीके से हमारा सांस लेने का फ़ायदा है और क्यों लेते हैं हम लोग सांस, ठीक है। तो देखो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ऐसी ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं बची है, ठीक है, कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम से, यहाँ से समझेंगे, इस तरीके से राइट आर्ट्रियम से ऐसे करके वो ब्लड आता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी है, ऑक्सीजन खत्म हो गई, यूज़ करके वापस आया ब्लड, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लड है इसमें CO2 है प्रेजेंट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये राइट आर्ट्रियम से आया, ऐसा इसमें का है, विच देन पम्प्ड, उसके बाद उसी को पम्प्ड टू योर लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल थ्रू आर्टरीज। ध्यान से समझना क्या, कि इसको क्या किया गया, जब इसको हमने पंप किया तो यही ब्लड नीचे को गया, ठीक है, राइट इसमें वेंट्रिकल में। उसके बाद क्या हुआ, इसी को ही देखो यहाँ से एक सीधा रास्ता है, यहाँ से आर्टरीज के थ्रू, ये पीछे पीछे से जाता हुआ रास्ता, ये इसको लंग्स में भेज दिया। लंग्स होते हैं हमारे फेफड़े, ठीक है, फेफड़ों के पास होती है ऑक्सीजन, आराम आराम से समझेंगे इसको, ठीक है। राइट आर्ट्रियम से ब्लड आया, उसको पंप किया वेंट्रिकल से, यहाँ से डायरेक्ट पंप से उसने वो ब्लड ने एक ऐसा टर्न लिया, यहाँ से वो चला गया सीधा आर्टरीज। ये कौन सी आर्टरीज है, इसको कहते हैं पुलमोनरी आर्टरीज, ठीक है, ये तो इस आर्टरीज से सीधा लंग्स के पास चला गया। वो इसका डायग्राम यहाँ पे है ही नहीं कि मतलब लंग्स यहाँ पे दिखाने रहे में, तो मतलब लंग्स मान लो यहाँ पे कहीं है, तो उसके पास जाके अब उसने कहा कि मेरे पास तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मुझे ऑक्सीजन दो, तो उसने वहाँ पे जाके ऑक्सीजन ले ली, ठीक है। फिर क्या हुआ, वही ऑक्सीजन, अब वो ब्लड में ऑक्सीजन आ गई है, अब तो वो वापस आया वेन्स की मदद से। ये वेन्स कौन सी, ये भी यही वाली वेन्स है, पुलमोनरी वेन्स, ठीक है। इसकी बात करें तो पुलमोनरी आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को, मतलब वो जो वहाँ से ना ब्लड को वहाँ पे भेजती है लंग्स के पास, जहाँ से वो ऑक्सीजन लेता है वहाँ से, ठीक है। और सेम वही वाली वेन्स जो हैं वो वापस लेके आती हैं, अब इसमें ऑक्सीजन है। ध्यान समझो ब्लड का रास्ता कैसे शुरू हो रहा है, यहाँ से गया, ये यहाँ से लंग्स के पास चला गया, वहाँ से वापस आया, तो अभी वेन्स के पास है, और अब इसके पास ऑक्सीजन भी है, क्योंकि लंग्स के पास जब गया था वहाँ से उसने ऑक्सीजन ले ली थी, ठीक है। अब फिर से पंप करते हैं इसको, तो यहाँ से पंप करते हैं इस तरीके से, तो ये नीचे जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाता है। अब फिर यहाँ से ये ओर्टा के थ्रू, ओर्टा देखो ये रास्ता है इसका, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर ओर्टा किससे कनेक्टेड है, ओर्टा कनेक्टेड होता है हमारे हर एक सेल से, ठीक है, हर एक सेल से कनेक्टेड है, तो मतलब वो हर एक बॉडी पार्ट में चला जाता है। तो खून इस तरीके से घूमता है, ऐसे यहाँ से चला गया, ये पीछे पीछे रास्ता है ना, ये इस हाथ के पीछे पीछे ओर्टा मान लो, इसके पीछे पीछे जो रास्ता है वो लंग्स को जा रहा है, वहाँ से वापस आया, वहाँ से ऑक्सीजन लेके फिर नीचे आके यहाँ से सीधा ओर्टा से बाहर ऊपर। और यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो आर्टरीज तक तो हमें पता ही था, वेयर इट ड्रॉप CO2, कहाँ पे लंग्स पे जाके अपनी CO2 छोड़ देता है, एंड कैरी ऑक्सीजन, वहाँ से लंग्स में से ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया वो जिसके पास ऑक्सीजन है। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम थ्रू द लेफ्ट आर्ट्रियम, वो वहाँ से घूम के गया था, मैंने बोला था कि जब ये यहाँ पे आया तो ये क्या है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम में, देखो लेफ्ट आर्ट्रियम है यहाँ पे है, थ्रू वेन्स, वेन्स कौन सी, ये पुलमोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ से आया था ब्लड, विच देन पम्प्ड बाय बॉडी पार्ट्स बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से फिर वो ब्लड नीचे गया, देखो सारा एरो बना रखा है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और यहाँ से सीधा ओर्टा से ऊपर बाहर, ठीक है, थ्रू ओर्टा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से ब्लड घूम के फिर के, मतलब ब्लड का काम आधा उसके साथ भी जुड़ा हुआ है कि मतलब सिर्फ जो हार्ट है, हार्ट खून को अंदर घुमा सकता है लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं दे सकता, इसके लिए उसको लंग्स के पास जाना पड़ता है। तो किस तरीके से, आर्ट्रियम से शुरू हुआ, ऐसे गया नीचे वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से सीधा लंग्स पे निकल गया, फिर वेन्स के थ्रू आया वापस, अब उसके पास ऑक्सीजन थी, यहाँ से आया लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा ऊपर ओर्टा में बाहर, और ओर्टा से जो बाहर हुआ तो वो हर एक सेल से जुड़ा हुआ है नीचे, तो वहाँ पे चले गए। इसको भी समझ लेते हैं जरा, ये भी वही बात है पर इससे थोड़ा तुम्हें आसानी से समझ में आएगा, इसमें लंग्स भी बना रखे हैं, ठीक है। ये लंग्स है डिजाइनर, ठीक है, ध्यान से समझना। होता क्या है, यहाँ से ये जो है ना, ये वेना कोवा है, वेना कोवा कहाँ पे है हमारे पास, ये देखो ये वेना कोवा होते हैं, ये रास्ता वेना कोवा है और ये रास्ता भी वेना कोवा है।
ये अपर पार्ट का वेना कोवा, ये लोअर पार्ट का, ठीक है। पहले जस्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, कौन सा वाला, जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वेना कोवा ही तो है ये, देखो ये वेना कोवा से, जो वेना कोवा है वही आर्टरियम भी है। वेना कोवा एक रास्ता है जो राइट आर्टरियम को जाता है, ठीक है। तो यहाँ से वेना कोवा से जो जिस ब्लड के पास CO2 थी वो ऊपर गया, ठीक है, और वो चला गया दिल में। ये वेना कोवा से दिल में चला गया, ये हमारा राइट आर्टरियम है, ठीक है। यहाँ से अब वो ये जो है ना प्रिलिमिनरी आर्टरी, इसकी वजह से वो गया आगे लंग्स में। देखो जब यहाँ से गया तो ये देखो प्रिलिमिनरी आर्टरी है, ऊपर वाली आर्टरीज है, ये जो यहाँ से जाने का रास्ता है, आने का रास्ता वेन्स है। तो यहाँ से गया लंग्स पे, मैंने बोला था ना कहीं गया है लंग्स पे, तो ये देखो यहाँ से दिल, दिल से प्रिलिमिनरी आर्टरीज, फिर वहाँ से लंग्स, लंग्स से क्या किया, CO2 रखी नीचे, ऑक्सीजन उठा ली अपने साथ, ठीक है, और फिर यहाँ से वहीं से वापस आ गया प्रिलिमिनरी वेन से, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से वापस आ गया, फिर से दिल में आ गए, दिल में सीधी बात है। फिर यहाँ से निकल गए बाहर, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके निकल गए बाहर, किसकी मदद से, ओर्टा की मदद से, ये रहा ओर्टा, ठीक है। फिर दोबारा हर एक पार्ट सेल से चले गए, सेल ने यूज़ किया, फिर से वापस आ गए, वेना कोवा से गए CO2 वाला ब्लड लेके, और फिर यही प्रोसेस यहाँ पे बाद में रिपीट होती रहती है, मतलब यही चलता रहता है बार बार, ऐसे गए ऐसे आ गए वापस। यहाँ पे मैंने हर एक पार्ट का नाम लिखा है, वेना कोवा से एंट्री दिल में, प्रिलिमिनरी वेन से लंग्स में, लंग्स से फिर प्रिलिमिनरी आर्टरी से, फिर प्रिलिमिनरी वेन से वापस दिल में, दिल से ओर्टा, ओर्टा से फिर से सेल, और ये चलता ही रहेगा बार बार, ठीक है। यहाँ पे देखो आर्टरीज और वेन का फंक्शन भी बता रखा है मैंने, यहाँ पे बता रखा है, पर वो अलग अलग आर्टरी है। ये क्या है, ये हमारे पास प्रिलिमिनरी आर्टरी है और प्रिलिमिनरी ही वेन है, पर ये जो है ना, ये देखो ये चीज़ समझ लो पहले, आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 वाला ब्लड वो बॉडी पार्ट तक लेके जाना, पर देखो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, वो तो वेन्स का काम है। तो सीन क्या है कि आर्टरीज और ये वेन्स, इसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आना। ये जो लिखा है ये तो इसका उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यों लिखा है, यहाँ पे इसलिए लिखा है एक्सेप्ट, लिखा हुआ है ना इसमें, ये एक्सेप्ट का मतलब क्या है, एक्सेप्ट प्रिलिमिनरी। इसका मतलब ये है कि जो प्रिलिमिनरी आर्टरीज है और वेन्स है ना, उनको छोड़ के बाकी जितने भी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में ले जाने का काम इसका है, आर्टरी का, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम वेन्स का है, बट नॉट प्रिलिमिनरी आर्टरी और प्रिलिमिनरी वेन्स, ठीक है। उनका काम इससे अलग है, उनका काम हमें यहाँ पे दिख ही रहा है कि प्रिलिमिनरी आर्टरी क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है, और वेन्स क्या कर रही है, प्रिलिमिनरी वेन्स क्या कर रही है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नीचे लेके जा रही है बॉडी तक, ठीक है। इसमें उल्टा लिखा है, इसमें प्रिलिमिनरी के अलावा जितने भी है ना, जैसे आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं, जितनी बाकी आर्टरीज हैं वो O2 को बॉडी तक लेके जाती हैं। प्रिलिमिनरी का काम क्या है, CO2 को वापस लंग्स तक लेके जाना, ठीक है। जितनी भी वेन्स हैं बची हुई, उनके उस एक के अलावा जितनी बची हुई वेन्स हैं, उनका काम क्या है कि CO2 वाले ब्लड को हार्ट तक लेके आना। लेकिन जो प्रिलिमिनरी वेन्स है उसका काम इसका उल्टा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक ले जाती है। क्लियर। जितनी भी प्रिलिमिनरी आर्टरी है, एक ही है प्रिलिमिनरी आर्टरी, उसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाना। उसके अलावा जितनी भी सारी आर्टरीज हैं, उस एक के अलावा जितनी भी सारी आर्टरीज हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक लेके जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ही सेम उसका उल्टा वेन्स के साथ है। जो प्रिलिमिनरी वेन है हमारी, उसका क्या काम है, उसका काम ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक लेके जाना। और यहाँ पे जो बाकी वेन्स है, उसके अलावा जितनी भी सारी वेन्स हैं, जो एक वेन के अलावा, प्रिलिमिनरी वेन के अलावा बाकी जो है वो CO2 को हार्ट तक लेके जाते हैं, मतलब उल्टा है एक तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इनके कुछ आर्टरीज के इसमें फीचर क्या है, एक तो थिक होती है, थिक मतलब मोटी होती है। दूसरा इलास्टिक होती है, इलास्टिसिटी। जो आर्टरीज है ना, जो टनल्स हैं, वेसल्स की तरह ही तो होती हैं, वो इस तरीके से ही तो होती है आर्टरीज और वेन, जिसमें खून जाता है, ठीक है। तो जो आर्टरीज हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, मोटी होती हैं, और जो इलास्टिक्स मतलब थोड़ा स्ट्रेचेबल, ठीक है। और जो वेन्स हैं वो थोड़ी कम मोटी होती हैं, थिन होती हैं, और नॉन इलास्टिक, इलास्टिक नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज कैपिलरीज। ये जो प्रोसेस है ना, ये सारा यही मैंने बताया इसमें और इसके वर्क फंक्शन में। अब तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। तो कैपिलरीज का काम क्या था, स्मॉलेस्ट वेसल विच आर 1 सेल थिक, मतलब एक ऐसी वेसल भी होती है ये जो एक सेल के जितनी थिक होती है। सेल की जो हाइट है, ठीक है, बहुत छोटी होती है वैसे तो, पर फिर भी उसके जितनी जो थिक होती है ना, उस वाली आर्टरी को, आर्टरी है ये, ठीक है, ये कैपिलरी भी एक आर्टरी है, पर जो एक सेल थिक होती है ना, 1 सेल थिक, उस वाली आर्टरी को कैपिलरी बोलते हैं, बस, ठीक है। तुम्हारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, इसमें बस एक चीज़ रह गई जिसको कहते हैं लिम्फ, ठीक है। बस अब वो पढ़ेंगे, फिर हमारे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस कंप्लीट हो जाएगी। आते हैं लिम्फ पे, इसके आखिरी टॉपिक पे, लिम्फ, ठीक है। लिम्फ क्या होता है पहले वो देख लेते हैं,
और इससे जो ये मेन है ना ट्रांसपोर्टेशन का आखिरी टॉपिक है उसका ये, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस है उसका। लिम्फ होता क्या है, बनता कैसे, पहले देखेंगे और उसके जो जो फीचर्स हैं, ठीक है। लिम्फ की बात करें, इट इज़ ऑल्सो अ ट्रांसपोर्टर, ये भी एक ट्रांसपोर्टर ही होता है, ठीक है। जैसे बाकी वो ट्रांसपोर्टर्स है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक फ्लूइड है, ठीक है, जो कि ऑल्सो ट्रांसपोर्टर, जो कि खुद भी एक ट्रांसपोर्टर है। ये बनता कैसे है, द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं, जो एक सेल जितनी मोटी जो आर्टरीज होते हैं उनको कैपिलरीज कहते हैं। तो उनके जैसे ये मान लीजिए कोई कैपिलरी है, ठीक है, तो इसके यहाँ ना पोर्स हैं, जैसे छोटे छोटे छेद हैं। तो वहाँ से कभी कभी क्या होता है कि प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे ये है, इसमें से कहीं से प्रोटीन निकल गया, कहीं से ये क्या बोलते हैं ब्लड सेल्स, प्रोटीन वगैरह निकल गए, प्लाज्मा निकल गया, ठीक है। और जाके बैठते कहाँ पे, दो सेल के बीच में जाके बैठ जाते हैं, उससे एक लिम्फ बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इनटू इंटरमोलिकुलर स्पेसिस इन द टिश्यू टू फॉर्म अ लिम्फ, ठीक है। कभी कभी कैपिलरीज के जो वॉल्स हैं ये, ठीक है, इसके पोर्स में से क्या होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स और प्रोटीन निकल के चले जाते हैं और दो सेल के बीच में जाके बैठ जाते हैं और लिम्फ फॉर्म कर लेते हैं, तो एक लिम्फ बन जाता है, ठीक है। अब लिम्फ होता क्या है और काम क्या है उसका, सबसे पहली बात तो कलरलेस है, ठीक है। कलरलेस यानी कि पानी की तरह होता है, ठीक है, जिसके पीछे जाएगा वैसे ही दिखने लगेगा। और दूसरा क्या, इट एब्जॉर्ब भी करता है और साथ में ट्रांसपोर्ट भी करता है फैट को इंटेस्टाइन से, ठीक है। इंटेस्टाइन से जितना भी फैट है ये उसको एब्जॉर्ब कर देता है और साथ में ट्रांसपोर्ट भी कर देता है, क्योंकि बोला था कि एक ट्रांसपोर्टर ही है, ठीक है। तो इसका काम यहाँ पे दिख गया हमें। और क्या काम करता है, इट ड्रेन्स अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म, यानी जो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी ये कभी कभी ड्रेन कर देता है। कभी कभी क्या मतलब जो ज़्यादा हो जाता है उसको कर देता है ड्रेन, ठीक है। लिम्फ का ये काम है। बनता कैसे, बनता मैंने ये बता दिया तुम्हें। कैपिलरीज के जो स्पेसीज हैं उसमें से कभी कभी एस्केप कर जाता है, स्पेसीज में से नहीं, कैपिलरीज के जो वॉल्स हैं उसके में से कभी कभी इंटरमोलिकुलर स्पेसीज से निकल जाते हैं, क्या क्या चाहिए, प्रोटीन निकल गया और हमारे पास ब्लड सेल निकल गया, प्लाज्मा निकल गया और वो जाके बैठ जाता है दो सेल के बीच में, ठीक है। तो लिम्फ बन जाता है। कलरलेस होता है, फैट को ट्रांसपोर्ट करता है और साथ में कभी कभी एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म को भी, ठीक है। तो ये था लिम्फ और इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब मिलते हैं इसके अगले टॉपिक्स पे, एक्सक्रीशन पे, ठीक है। तब तक दैट्स इट।